ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शंकराचार्य जी, मेरा पहला सवाल ये है, तो आपकी पदवी को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इसका सीधा सा मतलब है वो आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। आप कितना भी खुद को बताते रहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसा है कि किसी के मानने ना मानने से हम शंकराचार्य हो जाएंगे नहीं, और हैं तो ख़त्म भी नहीं हो जाएंगे। उनके मानने और ना मानने का प्रश्न नहीं है। हम अगर शंकराचार्य हैं तो हैं, वो माने ना माने उससे क्या होता है। बात तो सही है। लेकिन आप अपने शिविर में वापस नहीं जा रहे हैं, क्या ये आपकी हठ धर्मिता नहीं है? बनाने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्या ये हठ धर्मिता नहीं है? नहीं, हठ धर्मिता नहीं है ये। नहीं, हठ धर्मिता नहीं है, ये हमारी टेक है। और टेक तो सदा से हमारे इतिहास में पुरुष लेते रहे हैं। ये हमारी टेक है। चाणक्य ने चोटी खोल दी थी कि जब तक ये नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। अभी बदत है भाई। वो टेक थी उसकी, वो कोई हठ धर्मिता थोड़े थी, और उसने करके दिखाया। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? भाई हमने तो कह दिया कि हमारी टेक है कि तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, शिविर लगेगा, लोक कल्याणकारी कार्य जो शिविर से होते हैं वो सब होते रहेंगे। लेकिन मुझे अगर प्रशासन ने शिविर से निकलने के बाद भी पवित्र स्नान नहीं करने दिया है, वंचित किया है, तो अब तो जब सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सम्मान स्नान होगा तभी वापसी होगी। टेक है हमारी, इसमें क्या बात है। गंगा जमुना से टेक भी नहीं कर सकते हम। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी सियासत का जरिया भी बन रहे हैं? अखिलेश यादव आपको फोन करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर आपने सवाल खड़े किए, वो आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर आप सवाल पूछने लगते हैं। तो क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सियासत का जरिया भी बन रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं, सवाल ये नहीं है चित्रा जी। सवाल ये है कि अगर अखिलेश फोन करते हैं तो फिर सवाल ये है कि आदित्यनाथ क्यों फोन नहीं करते हैं। जिम्मा तो उनका है ना मामले को सुधारने का। मुखिया तो इस समय वो हैं, वो क्यों फोन नहीं करते हैं? सवाल ये है, इस सवाल को पूछिए। सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इसमें सम्मिलित नहीं हो रही है। शंकराचार्य का अपमान हुआ है, ब्रह्मचारियों को कूटा पीटा गया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? वो तो बड़े हिंदुओं के हितैषी दिखाई देते हैं। आज सब चुप हैं, क्यों चुप हैं? योगी आदित्यनाथ को आप सत्ता लोलुप बताएंगे, आप उनको औरंगजेब करार देंगे और फिर आप चाहेंगे कि योगी जी आपको फोन करें? देखिए, हम करार देते हैं तो उसके पीछे कारण तू समझा भी गिनाते हैं। औरंगजेब हमने करार दिया जब हमने अपनी आंखों से आपने हमारे प्राचीन पौराणिक मंदिर तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ करके फेंके जाते देखा। हम उनको सत्ता लोलुप तब करार देते हैं जब गौ माता की रक्षा के प्रश्न पर वो मुख्यमंत्री पद को वरीयता देते हैं और इस बारे में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम तो जो कहते हैं उसके पीछे कारण भी तो दिखा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हमने ये भी देखा है कि बीजेपी सरकार से आपकी खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है। समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या बोला? बात यह है कि जब पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाकर के पूजा पाठ उद्घाटन करता है तब आपको नहीं लगता है कि ये धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, और जब उसी पर शंकराचार्य बयान देते हैं कि अशास्त्रीय हो रहा है तो आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम तो केवल धर्म के मामले में बोल रहे हैं, बाकी किसी मामलों में बोल ही नहीं रहे हैं। ना विदेश मामलों में हम अब ज़्यादा बोल रहे हैं, ना कुछ उनके घरेलू मामलों में हम कुछ बोल रहे हैं। हम तो केवल जहाँ धर्म का मामला होता है, गाय का मामला है, मंदिर का मामला है, इन्हीं मामलों में बोल रहे हैं, बाकी मामलों में बोल ही नहीं रहे हैं। तो हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तो सवाल पूछ लिए गए, उस पर आपने जवाब भी दे दिया। पहले आप कह रहे थे कि प्रशासन माफी मांग ले, आपको बकायदा वहां पर जाने दिया जाए जैसे आप चाहते हैं, पालकी पर सवार होकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि प्रशासन अपना नोटिस वापस ले, माफी मांगे, आप तभी अपने शिविर में वापस जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो हमने पहले दिन कहा था वही बात है। ये तो नोटिस की बात तो नोटिस के जवाब में जाएगी ही।
नोटिस तो वापस उनको लेनी पड़ेगी, या तो फिर उसके लिए आगे कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन के तेवर देखकर या यूपी सरकार के तेवर देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग माफी मांगेंगे आपसे? तो ठीक है, वो माफी नहीं मांगेंगे तो उसका फल भोगेंगे, इसमें कौन सी बात है। क्या करेंगे जो फिर उन्होंने आप? किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनको। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करता है उसको अपने आप फल मिलता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये सनातन धर्म है। यहाँ करने वाले को अपने आप उसका फल जनरेट हो जाता है और मिल जाता है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, करने का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। बात तो सही है। पिछले साल जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो बकायदा शंकराचार्य जितने भी होते हैं उन सभी के लिए एक तरह का शिविर मुहैया कराया जाता है और एक रो में उनको रखा जाता है, शंकराचार्य मार्ग जिसको कहते हैं। वहीं पर पिछले साल आपको जगह दी गई थी शंकराचार्य मानते हुए, और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको लग रहा है कि प्रशासन यहां पर दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है आपके मामले में? अब वो तो वो जाने, उस प्रशासन, कुंभ का प्रशासन कहते हैं अलग होता है, माघ मेले का अलग होता है, ऐसा ये लोग बताते हैं। इसलिए कुंभ के प्रशासन वाले थोड़ा कम जानकार रहे होंगे, ये वाले ज्यादा जानकार आ गए हैं, तो इतना ही समझ सकते हैं हम, इससे ज्यादा क्या महाकुंभ में तो शंकराचार्य मार्ग पर ही आपको जगह दी गई थी ना शिविर लगाने के लिए। अरे भाई, महाकुंभ की बात नहीं है, एक महाकुंभ की बात नहीं है, यानी कितने महाकुंभ से हम लोग यहीं पर रहते हैं, यही हमारा स्थायी पता है, नक्शे में दर्ज है, यहीं पर हम हर साल शिविर लगता है हम लोगों का। त्रिवेणी मार्ग हमारे लिए आरक्षित है। लेकिन अगर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए और महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए आपको पैदल जाने के लिए आग्रह करता है, तो फिर क्यों नहीं आपने माना? आप भी तो हट पर बैठे रहे ना कि नहीं मैं तो अपना रथ लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, हमने उनको कहा था, ऐसा नहीं है, हमने उनको कहा था कि आप सही से बात करिए, आपको क्या सहयोग चाहिए, हम सब सहयोग आपको देने को तैयार हैं। लेकिन वो तो हमारा अपमान करने में विश्वास रख रहे थे। आप उनके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, वो तो रिकॉर्ड कर रहे थे जब सारी बातचीत हो रही थी, उनसे ही रिकॉर्डिंग मांगी है, उसमें हमने उनको बार बार कहा है। बल्कि उन्होंने एक बार कहा कि भीड़ इससे प्रभावित हो रही है, तो हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह वहाँ पर रख दीजिए, तो वो कहने लगे कि पुलिस का कंधा इसके लिए नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब वो खुद ही भीड़ में खड़ा करके 2.5 घंटा नाटक शुरू कर रहे थे, तो वो इशू बनाना चाह रहे थे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे, आप बताइए। आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि जानबूझकर सहयोग करेंगे, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद थैंक्स लव यू।